सभी लोग आरोग्यमय वर्षा योग के तत्वाधान में पूजन के रहस्यों को समझ रहे थे। अभी तक हमने सिर्फ देव के बारे में समझा। देव मतलब तीर्थंकर भगवान की व्यवस्थाओं को समझा कि हम भगवान के जब दर्शन करने जाएंगे तो हमें किन किन सावधानियों के साथ उनके दर्शन करना चाहिए। और आज अभी अपन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन है? देव। फिर दूसरा कौन? शास्त्र। उसके बाद पढ़ेंगे गुरु, है ना। तो पहला कौन सा निकल गया अपना चैप्टर? देव। अब सेकंड चैप्टर कौन सा है नीरू भाई? शास्त्र। अब शास्त्र के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इससे हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नहीं आता। कौन सा? जो आप कहते हो रितेश भाई कि महाराज जी हम कुछ भी चीज याद करते हैं, हमें याद नहीं होता। नवीन भाई चीज रख करके भूल जाते हैं। नीरू भाई दे करके लाना भूल जाते हैं। डायरी में नोट करना पड़ता है, फोन में डेट नोट करना पड़ता है, व्यवस्थाओं के लिए, व्यापार के लिए। कई बार कलम भूल गए, कभी कुछ भूल गए। ये जो भुलक्कड़ वाली आदतें, इसे कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। क्या कहते हैं इसको? किसी का तेज होता है। एक मुनि महाराज थे, क्या नाम था उनका? शिव बुद्धि मुनिराज। क्या नाम था? आपको यकीन नहीं होगा रॉकी भाई, उन्हें 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। राजेंद्र महाकाल कितने साल तक नमोकार मंत्र बोलना? पहला लाइन बोलो। याद हो गया? मैंने तो याद नहीं कराया, ये बचपन से याद रहता है। इतना तो मेमोरी सबकी रहती है। लेकिन उनमें महाराज का इतना बड़ा कर्म का उदय था, इतना बड़ा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था कि उनको याद कराते थे, बोलो नमो यंताणम को बोलते थे, उसके बाद भूल जाते थे। इतने भुलक्कड़ थे। लेकिन जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय क्षय हुआ तो ऐसा क्षय हुआ कि वो अंतर्मुख में सीधे केवल ज्ञान यानी भगवान बन गए, देखते ही देखते, जिन्हें 12 साल तक याद नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है अगर आपको याद नहीं हो तो रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस जिनवाणी की विनय करने लग जाओ, आपका ध्यान दिन दुनी रात चौगनी पड़ता चला जाए। आप देखिए, हमने शुरू से जिनवाणी की विनय की, इसलिए माँ जिनवाणी कंठ में बैठती है। हमको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गालियां नहीं देना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कभी पन्ने नहीं फाड़ना चाहिए, पेपर को फाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, पेपर पे बैठना नहीं चाहिए, पेपर में दी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मना कर दो। नहीं, सादा पेपर हो व्हाइट वाला वो चल भी जाएगा, जिसमें अक्षर है। कई बार लिखे हुए शब्द होते हैं टाइल्स में, आप उस पर बैठ जाते हो। जानवर के बने हुए कपड़े होते हैं, चित्रावली, उसको यूज करते हो, फोटो बनती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से हिंसात्मक चीजें जुड़ी रहती है ना। कई बार आप देखना, पेन से कई लोग की आदत होती है बच्चों की, वो पेन लेंगे और हाथ में लिखेंगे, नंबर लिख लिए। कभी नहीं लिखना चाहिए, ये भी कर्म का उदय है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बढ़ता है। क्या होता है? इससे बढ़ता है। इसीलिए सब चीजों से दूर रहना चाहिए। मुनि महाराज लिखते ही नहीं, ना महाराज फाड़ते हैं, ना गोदागादी करते हैं, ना दीवारों को गंदा करते हैं, ना कभी पैर रखते हैं। अगर फर्श पर नाम लिखा है तो मैं बच के निकलता हूँ। उसमें भी श्री लिखा है, श्री बीजाक्षर। क्या है? आ, आदिनाथ का भी नाम आ रहा है, अरहम शब्द से भी आ रहा है ना। सब चीजें हैं, अतिशय भी आ रहा है। क्या मतलब काम है वैसी चीजें करने का? आप लोग पैर पेंट गंदा ना हो जाए तो पेपर बिछा लेते हैं। कई बार देखना, कई लोग पेपर बिछा उसमें सो भी जाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। जमीन में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, साफ करके सो जाओ, गंदे में बैठ जाओ, लेकिन अपने ज्ञानावर्णी कर्म को मत बढ़ाओ। वैसी पंचम काल है, आपको बिना लिखे याद नहीं होता, फिर भी आप इतना तो है कि लिख करके याद होता है। कल के में बुद्धि खराब हो जाए तो क्या मतलब की? कई लोग देखिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, मंद बुद्धि के पैदा होते हैं, पागल रहते हैं। वो इसी कारण से कि उन्होंने जिनवाणी जलाई, फेंकी, फाड़ी और जिनवाणी का अवनय अनादर किया, इसलिए उनका जीवन आधा अंधकार में निकल गया। क्या निकल गया? अगर कई लोग रहते भी, अभी देखना कई बुजुर्ग घर में होंगे, वो ऐसी बुद्धि हो गई कि बाथरूम में गए तो 1-1 घंटा रखता हूं, खाना खा रहे हैं तो खाते ही रह जाएंगे, चल रहे हैं तो चलते रह जाएंगे। बुद्धि कुंद हो जाती है। बुद्धि बिल्कुल परफेक्ट लास्ट समय तक चल जाए, बहुत बड़ी बात है।
ये कब चलेगी? जब हम जिनवाणी के बहुत बड़े विनय करेंगे, जिनवाणी को मस्तक से लगाएंगे, ऊंचे स्थान देंगे, हाथ पैर धो करके शुद्धि से, जैसे भगवान को अपन पूजते हैं ऐसे जिनवाणी को भी पूजना चाहिए। रोज अर्घ चढ़ाना चाहिए और हर हफ्ते में 15 दिन में एक बार सरस्वती की स्तुति करते हुए माँ जिनवाणी की पूजन करना चाहिए। इसलिए 10 लक्षण पर्व के बाद अभय कुमार मोदी जी 10 लक्षण पर्व के बाद अंतिम दिन क्षमावाणी के दिन सरस्वती पूजन का विधान है। आप शिव चकमा मंडल विधान के लास्ट दिन जिस दिन हवन होता है, सरस्वती की पूजन होती है। आप 10 लक्षण के बाद, दीपावली के बाद, दशहरे के बाद कितने सारे ऐसे अवसर आते हैं जिस दिन विशेषकर सरस्वती की पूजन की जाती है। इसलिए क्योंकि उसका बहुमान रखा जाता है विद्वानों के द्वारा कि हे जिनवाणी माता, अगर तुम नहीं होती तो हम विधान नहीं कर पाते, तुम नहीं होती तो हम पढ़ नहीं पाते, तुम नहीं होती तो हम पूजा नहीं कर पाते। यह तुम्हारा कितना बड़ा उपकार है कि हमारे ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रयों को तुमने क्षयोपम में बदल दिया। क्या आपकी पुस्तक थी, हमने पढ़ा, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के रूप में क्या किया जाता है? पूजन की जाती है। इसीलिए समझ गए ना, इसलिए हमेशा माँ सरस्वती का गुणगान करते रहना चाहिए। अपने यहाँ स्तोत्र आए हैं सरस्वती के, 2 स्तोत्र हैं। जब कभी आपके पास समय होगा तो उसको शुद्धि कराएंगे, आप पढ़ना और रोज सुबह अपने बच्चों को पढ़ाना। जब वो बच्चे पढ़ लेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे तो उनका मन भी पढ़ने में लगेगा। मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, मैं तो चलते फिरते हुए पढ़ते रहता हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, पूरा पढ़ता हूँ। चंद्राग कोटि ये वाला पूरा पूरा पढ़ता हूँ और पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। इसलिए जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आज आपको सीखना है जिनवाणी की कैसे विनय की जाती है। पॉइंट टू पॉइंट समझिए और आगे बढ़ेंगे। शास्त्र को पैर पर नहीं रखना चाहिए, कांख में नहीं दबाना चाहिए, छाती से नहीं चिपकाना चाहिए। पहली बात, कहाँ नहीं रखना चाहिए? हाँ, नाभि से नीचे के स्थान पर नहीं, मस्तक पर रखिए। और जब भी शास्त्र सभा होती है तो बुंदेलखंड में एक परंपरा है, कैलाश चंद जी, क्या परंपरा है? जैसे शास्त्र अलमारी से निकालते हैं तो सिर पर रखते हैं और जोर से कहते हैं सावधान। यानी जितने लोग पूजा पाठ इधर उधर बैठे वो खड़े हो जाते हैं। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय। शास्त्र सभा का मैया तो है पुकारूं। बहुत सुंदर भजन गा करके उनकी स्तुति की जाती है, रखा जाता है। उसके बाद वाचना प्रारंभ हो जाती है। वाचना कौन करता है बताइए? कोई भी है नहीं, जिसके स्पष्ट शब्द आता हो वो गाथा पढ़ ले, उसका मीनिंग बता ले, ज्ञानी हो, संयमी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, गुस्सा नहीं आए, समता ना बोल जाए, लड़ मर ना जाए, झगड़ ना जाए, गंभीर हो, हित मित प्रिय वचन बोलता हो, उस व्यक्ति को साथ दिया जाता है कि आप पढ़िए। मालूम है संघ में अगर 50 साधु हैं तो प्रवचन हर किसी को नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता? हर किसी को माइक नहीं दिया जाता, हर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती, हर किसी को समझाने की इजाजत नहीं होती। चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जिनका स्पष्ट शब्द निकलता हो, व्यक्ति को कर्ण प्रिय लगे और वो एडजस्टमेंट वाला व्यक्ति हो, हर तरीके से निभा ले। आप देखिए कितने सारे साधु थे विरागोदय में, माइक किसके पास था? 6-6 घंटे बोलते थे। कभी आपने देखा हमने कोई अपशब्द बोला? शब्दों में पकड़ थी। आज तक मैंने कभी, हमारे बेहद सागर जी महाराज भी थे तो प्रवचन मुझे बाहर करवाते थे, तुम बाहर करो, बाहर लगाओ माइक इनको भैया, 10 मिनट ये बोलेंगे, माहौल बन जाता है, लोग खुश हो जाते थे। बहुत तेज बोलता था वो, बोलते, लेकिन आज तक कभी अपशब्द नहीं बोला। 99% तो कोशिश रहती कि ना निकले। अब जीव है, अचानक कहीं निकल गई तो भाई तुरंत क्षमा मांग लेते हैं। इसलिए कई बार होता ना, अरे उत्तम क्षमा भैया, सॉरी गलती हो गई, तुरंत। तो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। कभी गलत निकल गया तो किसी ने कहा अरे पंडित जी आपने गलत पढ़ दिया, तो तुम्हें ताव नहीं आना चाहिए, मान नहीं आना चाहिए। अच्छा गलत पढ़ दिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, भूल सकते हैं। हो सकता है आचार्य कुंत की जगह समंत बहुत निकल गया हो, समंत बहुत की जगह पूजपात निकल गया हो, तो क्षमा मांग लेते हैं।
तो कोई बात नहीं, हम इतने बड़े ज्ञानी तो हैं नहीं, इतने रिजुता और सरल होना चाहिए वक्ता को। इसलिए तो जिसकी दीक्षा होती है उसको 12 साल तक मौन दे दिया जाता है। कितने? 12 साल तक मौन रहिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, पढ़िए, लिखिए। कल के दिन आपसे कोई प्रश्न कर ले तो आप कुछ ऐसे वक्त मत बोल दो कोई आगम बन जाए, लोग लड़ मरे और झगड़ जाए। नहीं, कई जगह मौन हो जाओ और कई जगह समाधान हो तो करो, लेकिन अपने विचार मत बताओ। अपने विचार आगम नहीं होता, ये लड़ाई झगड़े की जड़ होती है। हमारा विचार है, क्या आपका विचार है? भगवान का बताओ ना। आप गड़धड़ की गद्दी में बैठे हैं, आप विचारक नहीं है, क्या है? सिद्धांतिक भाषा में बात करिए। अगर मालूम है तो ठीक, और नहीं है तो बोल दो हमारे नॉलेज में नहीं। इसमें पब्लिक क्या बुरा मान जाएगी? क्या 8 तरफ की जगह 6 तरफ चढ़ाएगी? क्या 3 परिक्रमा में एक ही परिक्रमा लगाएगी? क्या चौका क्या 10-20 की जगह एक ही लगेगा? जो लगना है, जो होना है वो तो होगा, लेकिन तुम अपनी मान कसाय में क्यों मरे जा रहे हो कि नहीं मैं ऐसा, मैं अरे नहीं, नॉर्मल रहो। हम भगवान थोड़ी ना है भैया, भगवान तो भगवान है, उनके जैसा ज्ञान भी नहीं, हम तो उनके नाखून के इतनी से नोक के बराबर भी नहीं। लेकिन प्रयास है कि थोड़ा थोड़ा करके लोगों को जोड़े, है ना। तो इसीलिए पहली बात तो पैर पर शास्त्र रखकर, कांख में दबाकर, छाती में चिपका कर नहीं पढ़ना चाहिए। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट है, शास्त्र नाभि के नीचे के अंगों को स्पर्श ना करे, इस प्रकार से आप शास्त्र को रखें, ठीक है ना। तीसरी, पन्ने जो होते हैं चिपक जाते हैं तो थूक लगाकर नोट की तरह उसे नहीं गिनना चाहिए। कई लोग गिनते हैं, आदत है। कई बार देखना, कोई पुस्तक लाएगा, महाराज जी पुस्तक में लिखा है, हमने क्या किया तुमने? पर पन्ना चिपक गया, मैं थूक लगाओगे? ये क्या है? तुम्हारा दुकान के खाता बाई और रुपया पैसा नहीं है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं अपने साथ जितनी भी पुस्तकें कभी थूक लगा के नहीं करना चाहिए। शब्द तो उसमें जिनवाड़ी के ही हैं, वो बात अलग है, गा से गधा लिखा है, लेकिन गा से गुरु भी तो लिखा होता है, गा से गणधर भी तो लिखा होता है, गा से गुण भी तो होता है। एक शब्द है, मंत्र है, इसलिए नहीं मानूंगा, कभी नहीं करना चाहिए। थूक वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं, और इतने पास से भी नहीं पढ़ना चाहिए कि अंदर से पूरे विटामिन उस पुस्तक में लग जाए। बहुत बड़ी अभिनय अनादर हो जाता है, बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए थूक लगाकर नहीं पढ़ना चाहिए। शास्त्र सभा चल रही है, जैसे अभी प्रवचन चल रहा है, 2-4 आके बैठ गई, गलत, बिल्कुल गलत। आप लेट आए, पीछे बैठी, क्या बैठी? ये रूल्स है। अगर आप आगे भी बैठ गई तो आपने शास्त्र सभा का उल्लंघन कर दिया। पीछे बैठिए, आप लेट आए, क्यों आई? क्यों आए आप? जल्दी आना चाहिए। एक बात बताइए, प्लेन में जाने से पहले कितनी देर पहले पहुंच जाते हो? 2 घंटे, ट्रेन में आधे घंटे, बस में 10 मिनट, और मोदी से मिलने पहले 3 दिन पहले। ये जिनवाड़ी है, प्रवचन सभा है, इसमें आपको 10 मिनट पहले आना चाहिए, सिर पर चढ़ाना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हे गुरुदेव आप परम उपकारी हो, आप हितकारी हो, तीर्थंकर के छोटे लघुनंदन हो, आप हमें 2 शब्द ज्ञान के दो। इस दुनिया में, संसार में फंसाने वाले सब हैं, लेकिन एक गुरु है जो संसार से निकालते हैं। आप हमें निकालने और तारने की बात बताओ। कल आप देख रहे थे कितने सारे अजैन लोग थे, मैं तो किसी को जानते ही नहीं था। क्या शब्द कह रहे थे आप बताओ? एक कह रहा मैं, मेरी तबीयत ठीक हो गई जब से महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। एक कह रही मेरे पति कमरे के अंदर बैठते थे, भोजन पानी करते हो, कहते टेबल बाहर लगा, मैं चल नहीं पाता, मैं बाहर प्रवचन सुनूंगा। एक कह रही जब से मैं यहाँ प्रवचन सभा में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कह रहा गीता और आदिनाथ पुराण ये सब सेम टू सेम लग रहा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। यानी उनके मन मस्तक में हितकारी परमोपकारी गुरुओं के शब्द अंदर घुसते जा रहे हैं, तभी तो वो इतने दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव से रिक्वेस्ट करना चाहिए अर्घ चढ़ाकर कि गुरुदेव आप हमें क्या करें, क्लास पढ़ाएं, हमें प्रवचन का उपदेश दीजिए। ये शास्त्र हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि देखिए गुरु शास्त्र से पढ़ाते तो हैं, लेकिन उनके साथ दीपक भाई अनुभव होता है। क्या होता है? अगर ये मैं पुस्तक आपको दूं तो आप 10 मिनट में पूरी पुस्तक पढ़ लो, और मैं उसे 10 दिन में पढ़ाता हूं, क्योंकि अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। साइकिल चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, साइकिल को संभालना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। चलाने के लिए तो खड़े कर दो, 2 पेडल लगा दो, चला लो, घर 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 घर।
लेकिन उसको चलाना, संभालना, गाड़ी आ रही है, ब्रेकर आ रहा है, कहाँ किस प्रकार से मोड़ना है, स्लो करना, ब्रेक लगाना है, ये चीज सिर्फ गुरु सिखाते हैं। मैच खेलना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन मैच का कोच सबसे बड़ी बात है। कोच अगर महत्वपूर्ण अच्छा है तो हर बारी की तुम्हें बताएगा जो आपकी कमी है, सुधार है, जिससे हमारी टीम वर्ल्ड लेवल में पहुंचे। ये कोच की भूमिका होती है। सबसे ज्यादा धन्यवाद किसी को मिलता है तो कोच को, कोरियोग्राफर को। डांस करने वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर सबसे अच्छा होना चाहिए, नायक। इसीलिए महानुभाव हमारे आचार्यवन कह रहे हैं कि अगर आप लेट आए हैं तो पीछे बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि हमारे मुंह के सामने अर्घ चढ़ाओ। अब हम कुछ बात बता रहे हैं और आपको देखे तो अचानक भूल जाए। और कुछ तो इतने होशियार होते हैं कि सीधे नमोस्तु नमोस्तु, हाँ भैया आशीर्वाद, अब हम मोक्ष चले जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। ये भी ज्ञानावरणी कर्म का होता है, ये बूंद बूंद से इकट्ठा होता है और इकट्ठा होगा फिर लास्ट में जब तुमसे कहेंगे ना कि हाँ भाई अम्मा, हाँ नमोकार मत बोलो, हमें नहीं आता। अरे जिंदगी भर माला फेरी अब भूल गई, नमो रेंदड़, अरे चिल्लाओ, अरे शास्त्र, अरे सुन लिए। ये ज्ञानावरणी कर्म, ये इकट्ठा होगा। आपने, हम प्रवचन कर रहे थे, आप सुन रहे थे, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। कई बार उठ के भक्ति है बिना जिनवाणी स्तुति के, कभी उठकर नहीं गाना। 5 मिनट और सही हो सकता है तुम उठकर गई और स्लिप होकर गिर पड़ी, लग गई चोट, चले गए ऊपर, अब क्या करोगे? अगर 10 मिनट रुक जाती तो वो बलाएं टल जाती। अगर कोई कह भी रहा है रुक जाओ 2 मिनट, उसमें क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कभी कभी सोचो, मेकअप करते समय रुकती हो, हैं? क्या करते हो? 10 मिनट की जगह 15 मिनट लगते हैं। उसमें ये नहीं कहते कि पति बैठा हो घर में 5 मिनट में कर दो, नहीं। अब तुम ब्लीचिंग भी कर दो, कर्लिंग भी कर दो, गुलाबी हो, सितारा, ये चिपका, अब बढ़िया, आधा नहीं 1 घंटा लगा, फैल के पसर के बैठ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शास्त्र चल रहा हो, अब भागने की बारी है, सबसे पहले भाई नहीं, जब तक पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए कभी। हमारे विधायक जी हैं नारायण सिंह कुशवाहा, दक्षिण से पूर्व मंत्री, वो नियम है उनका, वो कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। एक दिन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, 1 बजे वो आ गए, कार्यक्रम चालू हो गया। दिल्ली में हर प्रोग्राम में आते हैं। जब चालू हो गया तो महानुभाव बैठे थे कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम चलता रहा, बीच में उनके 2 शब्द भी हो गए, वो बैठे रहे। मैंने, मंत्री थे, जेल मंत्री, अपने परिवहन मंत्री और गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, बहुत बड़ा पद होता है। तो जब बैठे थे तो मैंने, जब 5:30 बज गया तो मेरे पास आए, बोले महाराज जी अब मैं जाऊं? बोले हाँ मैंने जाऊं। बोले मेरी आदत है, मैं गुरु को पीठ दिखा कर नहीं जाता। गुरु खुद कहें कि चले जाओ तो मैं किनारे से निकल जाऊंगा, पीठ दिखाकर ना बैठता हूं और ना पीठ दिखाकर जाता हूं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी। जबकि वो कौन है? नारायण सिंह कुशवाहा है, जैन नहीं। जब उनके अंदर इतना विनय है तो आपको तो सिखा रहे हैं हम कि विनय कैसे करेगा। इसलिए बंटी भाई क्या करना चाहिए? पीठ दिखाकर कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी उठ के चले जाएं, उसके बाद जाना चाहिए। इससे आपकी भी गरिमा रहेगी और गुरुओं की भी, है ना? तो क्या नहीं करना चाहिए? आगे आके नहीं बैठना चाहिए। पीछे चढ़ा दो, एक टेबल वहां लगा दो, वहीं चढ़ा लो, वहीं बैठ जाओ, जिससे आने वाने वाले, इधर उधर उठने बैठने वाले, और जब तक किसी को जल्दी भी जाना है, मुझे मालूम है किसी काम होगा, इमरजेंसी आ गई, तो कोई बात नहीं, आप पहले से ही पीछे बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ? पहले से पीछे बैठ जाओ, उठो और चले जाओ, तो सामने वालों को ये दिक्कत नहीं होगी कि उठकर चला गया। कई बार ऐसा होता है ना, ये महिलाएं फुलझड़ी होती हैं, इधर आग लगे तो पूरी जलेंगी। मतलब एक उठी, बोले चल रही क्या? बोले चल रही क्या? अरे वो उठ गई, हम भी चलो, हम भी चलो। ये भेड़ होती है ना, भेड़, जंगली भेड़, एक गिरी फिर दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी, उसे ये नहीं मालूम कि खाई में गिर रही है। वो एक लाइन से सब गिरेंगे, फिर कहेंगे मर गए, टूट गए, अरे चिल्ल गए, अरे मर गए, अरे मर गए, ऐसे चिल्लाएंगे। ये आदत है। अभी आप कहोगे मार्चना बैठना है, देखेंगे देखेंगे, और जब तुम गेट बंद कर दोगे, कूपन एंट्री बंद कर दोगे, बिल्कुल है ही नहीं, तब कहेंगे हाँ अपने अपनों को दे दिया टुकड़ा, हमें नहीं दिया, हम तो इतनी देर मर रहे थे, हम बोल रहे थे, हमें बोले ही नहीं। फिर मरेंगे, चिढ़ पड़ेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ बैठेंगे। ये आदत है, ये आदत इनकी सुधर नहीं सकती। हम सबको जानते हैं, हमें तो 23 साल हो गए घाट घाट का पानी पीते हुए, तब मालूम है, इसलिए अनुभव के साथ बताते हैं। तो हमने क्या बताया? कभी भी सभा लगी हो शास्त्र की तो आगे आके नहीं बैठना चाहिए, लेट आए तो पीछे बैठो, या तो जल्दी आओ,
9 बजे आ जाओ, पहले से अपना बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बैठा है उसके बीच में घुस गए, अब वो देखा ये क्या कर रहे हो, पीछे बैठो, चिपक के क्यों बैठी। अब वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, अब तुम्हारी सहेली होगी तो चिपक के बैठ जाएगी, अच्छा बढ़िया। और अगर दुश्मन सी होगी तो उसके भाव खराब होंगे, उसका भी ज्ञानावरणीकरण का उदय, तुम्हारा भी, दोनों का एक साथ टकराएगा, तो ये बुद्धि आपकी खराब हो जाएगी। नहीं करना है, आराम से बैठो, कंफर्टेबल, बढ़िया, चिपक के नहीं बैठी, है ना। दीवार, कई बार ऐसा होता है ना, शास्त्र सभा चल रही है मंदिर में या प्रवचन में, तो लोग दीवार पे चिपक के बैठ जाते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं चिपक के बैठना चाहिए। ये भी जिनवाणी की बहुत बड़े अनादर है कि आप आरामदायक सुविधाजनक व्यवस्थाओं के साथ शास्त्र की सभा कर रहे हैं, कभी नहीं, बिल्कुल नेवर, नथिंग। यहाँ कोई रियलिटी वाले काम करिए, ओरिजिनलिटी वाले काम करिए, नकली काम नहीं। कोई चिपक के नहीं बैठना चाहिए, सहारे के साथ नहीं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, घर में या मंदिर में आपने शास्त्र सभा लगाई तो पैर में, घुटने में दर्द दिया तो तुमने पैर फैला लिया, बिल्कुल नहीं, नहीं यानी नहीं। यहां तक कि अगर मोहल्ले में मंदिर है क्या, तो मंदिर के साइड पैर भी नहीं किए जाते। अब आप कहोगे दूर है, जब यहां बैठे बैठे हम सम्यक शिखर को प्रणाम करते हैं तो पुण्य मिलता है, और सम्यक शिखर में पैर करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। बताओ, जब तुम भाव पूर्वक आज 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को आहार दे लेते हो, भाव से ही वंदना कर लेते हो, भाव से ही पूजा कर लेते हो, भाव से ही सब कर लेते हो, तो जब भाव खराब करोगे तो क्या कर्म का असर नहीं होगा। हम लोग भी हैं, अगर कमरे में, एक कमरे में रुके हैं, तो अगर ये दिशा गलत है तो एक उत्तर में कर लेगा, पूरब में कर ले। हम मुनि को पैर नहीं करते, वो तो हमारे 3 लोग के नाथ हैं। क्या कहा मैंने, अगर पूरब दिशा की ओर है मंदिर और आपका पैर पूरब में जा रहा है तो आप उत्तर में कर लो, कोई दोष की बात नहीं, क्योंकि आपने एक अभिनय बचा लिया। ऐसी जिनवाणी है, जब पढ़ रहे हो तो पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। आपको दिक्कत है, आप दूर बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, अलग बैठ जाइए, लेकिन पैर फैलाकर नहीं। बहुत बड़ी अभिनय उस जिनवाणी की हो जाती है ना। शास्त्र पढ़ रहे, और शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपने क्या किया, हंसी मजाक करने लगे, किसी की कमेंट्स कसने लगे, किसी को उल्टा सीधा बोलने लगे, और सब सभा में लोग हंसने लग गए। तो ये जिनवाणी की बहुत बड़ी अभिनय हो गई। क्या हो गई ये, इस जिनवाणी की बहुत बड़ी अभिनय हो गई, क्योंकि आपने विषय से विषयांतर बात करना चालू कर दी। किसी की दुकानदारी की बात, किसी की शादी ब्याह की चर्चा, कभी ग्रस्तों की चर्चा, कभी विषयों से विषयांतर चले गए, पता नहीं कहां कहां की बातें। इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, उदाहरण आ ही नहीं रहा, जम ही नहीं रहा, तो अपनी बात लगा रहे। कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना कर दिया गया, ठीक है ना। शास्त्र में इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, शास्त्र की भाषा में ही भाषा करनी चाहिए। हाथ पैर धोकर के ही शास्त्र को स्पर्श करना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर, और उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर बकायदा जिनवाणी स्तुति के साथ सर पर रखकर बहुमान के साथ जिनवाणी को विराजमान करना चाहिए। जब शास्त्र पढ़े तब तक अन्य सांसारिक विकल्पों से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि मोबाइल भी साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ करके रख लीजिए। जब आप मंदिर से चले जाएं तब मोबाइल को चालू कर लें। हमारे बट्टी भाई से मैं कहना चाहता हूँ, कैलाश चंद जी से कहना चाहता हूँ, आपका नया नया मंदिर बन रहा है, हालांकि उच्चतालय के रूप में है, आप एक बोर्ड लगा देना, इस मंदिर में बिना सर ढके कोई एंट्री ना करे, इस मंदिर में कोई मोबाइल लेकर ना जाए। चंदा प्रभु का दिशा देखना, दिन दुगनी रात चौगनी बदलता रहे। अपने आप एक नया इतिहास जाएगा डबरा के लिए कि हमारे मंदिर में सब सर ढक कर आते हैं। 150 टोपियां नीचे रख दीजिए, कहिए ये टोपी रखिए, अपने सर पर रखिए, रुमाल है रुमाल रखिए, बिना सर ढके इस मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। ये सबसे बड़ी विनय का है। फिर आप देखिए आप समाज में कितनी खुशहाली रहती है। आप कुछ नहीं बोलोगे, घर के दौलत भरना चालू हो जाएगी। और यकीन ना तो देखो, जब से चंदा प्रभु निकले हैं तब से आपके मंदिर से जुड़े हुए लोग कहां से कहां पहुंचे। जो आदमी 50 रुपए की बोली नहीं लेता था, वो आज 5-5 लाख की बोली ले रहा है।
भाव बन रहे हैं, तरक्की हो रही है। भगवान के अतिशय तभी रहता है जब मंदिर में जितनी विनय और शुद्धता से पूजा पाठ की जाए। अब आप देखिए, बना दीजिए और जो भी मोबाइल लेकर आए उससे कहिए सुनिए साइलेंट कर लीजिए या बंद कर लीजिए, या एक अलमारी रखिए उसमें रख दीजिए, लॉक कर दीजिए, पूजा हो जाए उसके बाद आप अपना मोबाइल ले जाए। आप देखो कितना मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत बड़ा संदेश चारों क्षेत्र में पहुंचेगा और एक मंदिर को देखकर दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे चौथे, लाइन पहुंचती चली जाएगी। टोड़े फतेहपुर में बिना सर ढके तो घुसने ही नहीं देते। आप तमिलनाडु साइड जाओ, केरला जाओ, तिरुपति बालाजी में तो पेंट भी उतार देते हैं और कहते हैं आप जब तक लुंगी लपेट के नहीं जाएंगे जब तक आपकी एंट्री नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति। आप वहां जाओ अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, चाहे पंजाबी हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, बिना पगड़ी यानी सिर पे रुमाल रखे वो अंदर घुस ही नहीं सकता, इतने विनय। आप मस्जिद जाओ बिना टोपी के तो कोई व्यक्ति घुस ही नहीं सकता, और हम बनिया होकर के क्या करते हैं, अगर सर ढका भी होगा ना तो खोल कर आ जाएंगे, पूरे बाल दिखाएंगे कि आज हमने गुलाबी करवा के आए, आज हमने भूरे करा के आए, आज हमने ऐसा मेकअप किया। मर्यादाएं नहीं है, इसलिए तो आपकी मर्यादाएं आपने मंदिर में खोई, इसलिए आपके बच्चे आपकी मर्यादाएं खो चुके। तबरा में 200 घर होंगे तो 20 ऐसे होंगे जिनके बच्चे भाग भाग के कार्यक्रम ही खत्म कर चुके। बेकार स्थिति हो गई क्योंकि आपने भगवान की अभिनय की, इसलिए बच्चे तुम्हारी अभिनय करना प्रारंभ कर चुके। इसलिए बच्चिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं किसी के लिए डंडा लेके नहीं पीछे पड़ता। मेरा काम है उपदेश देना, आदेश देना नहीं। आदेश तो तुम गुरु आज्ञा सिरोधार करो, फिर आप देखिए पूजा करो तो सिर ढक के करो, क्या मिल जाएगा, 5 मिनट लगता है, कुछ लग नहीं। हम भी ब्रह्मचारी थे, हमारी कोई भी फोटो देखना आप मेरा सिर ढका मिलेगा, हमेशा एक रुमाल रहता है ना, मैं उससे ढक लेता था। जब भी शास्त्र सभा चलती थी, गुरुओं के पास जाता था या भगवान के, बाकी आप दिन भर खोल लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब भी ये सारे सांसारिक विकल्प अपन को शास्त्र पढ़ते हुए नहीं करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय का लक्ष्य ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि है। क्या है लक्ष्य आपका? ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि, प्रसिद्धि होना नहीं। आप ये सोचो कि अगर हमारे कैलाश चंद जी ने पवन मामा को सौंप दिया कि लो शास्त्र सभा तुम्हें करना है, तो पवन मामा को अपनी दुकान नहीं चलाना है, या रानू को अपनी दुकान नहीं चलाना है, या नीरू को अपनी दुकान नहीं चलाना। वहां शास्त्र गद्दी दी गई है सिर्फ धर्म का उपदेश देने के लिए, ये नहीं कि अपनी दुकान चलाना। कई लोग ऐसे भी हैं जो उस स्थान पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ बुराई करते हैं, गुरुओं की बुराई करेंगे, समाज की बुराई करेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, फलाना ठिकाना, ये वो दुनिया भर की बातें। बिल्कुल नहीं, मना कर देना चाहिए आपको। नहीं भैया, आप शास्त्र की सभा में बैठे हैं, इस शास्त्र में क्या ये लिखा है? वो क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना बता रहा हूं, पहले शांत हो जाओ। इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, तो आप हमें इस बातों में मत उलझाओ, क्योंकि तुम कुष्ठ रोगी बनोगे लेकिन हमें मत बनने दो, क्योंकि आपकी मौन स्वीकृति। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, ये कोरोना महाकाल आया है, ये क्या है, महामारी क्या है ये बताइए। तो मैंने बहुत चिंतन किया, बड़े बड़े आचार्यों से भी पूछा, मैंने कहा कई लोग पूछ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, बताइए क्या है। तो उन्होंने बताया जैसे ये सभा चल रही है, क्या चल रही है, और किसी व्यक्ति ने अपराध किया और आप सब चुप रहे और मैंने उसको सजा दे दी। सुनना बड़े ध्यान से, पहले के समय में होता था राजा ने सजा दे दी और पूरी गणमान्य नागरिक चुपचाप सुनते थे, भाई राजा है क्या करे। तो ऐसे ही कोई सी व्यक्ति ने कोई गलती करी और हमने उसको सजा दे दी, जाओ भाई तुम्हें 50 कोड़े लगे, और आप सब लोग मौन रहे, जबकि सब जानते थे वो गलत नहीं है। तो जितने लोग मौन रहे और ये राजा जिसने आदेश दिया, तो दोनों के दोनों महादोषी के कारण बन गए। और वो व्यक्ति जब मरा तो कोई ऐसा वायरस बन गया जो बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल था, और उसने सबसे पहले देखा कि इन लोगों ने मेरी मौन स्वीकृति में मेरी उसे अपराध की अनुमोदना की थी, सबसे पहले मैं इन्हीं को परेशान करूंगा, और वो वायरस के रूप में आ गया। इसे कहते हैं सामूहिक दुष्कर्म। क्या कहते हैं इसको? सामूहिक कोई गलत काम आपने किया और उसकी सबने मौन स्वीकृति दे दी, इसी के कारण ये परंपरा चालू हो गई और लोगों को दोष लगना चालू। इसलिए सामूहिक चीज से बचना चाहिए। कोई हमसे पूछता
तो हम बोलते ही नहीं भाई हमारा मैटर नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमसे मत पूछो। आप जानिए, आपका काम जानिए, हमें मत उलझाओ। हम महाव्रती, हम कुछ बोल भी दें तो अभी दोष लग जाएगा, हमारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। तुम्हारा तो रुका ही है, तुम तो जाओगे नीचे ऊपर कहीं ना कहीं, लेकिन हमें तो भटका जाओगे। इसलिए भाई साहब अपन चक्कर नहीं पड़ते, अपन तो उसी व्यक्ति से एड्रेस पूछते हैं जो सही एड्रेस बताए। गलत आदमी से पूछोगे इधर जाना, वो उल्टा और घुमा देगा, और वो भी घूमेगा और अपन को घुमाएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं गुरु निंदा, विसंवाद, विवाद, ऐसी स्थिति में शास्त्र सभा में अपन को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे आचार्यों ने हमको देव और शास्त्र के बारे में बता दिया। कोशिश करिए, मैं ये नहीं कहता कि आज से करें, आपको जब अच्छा लगता है इन सब चीजों को फॉलो करें, जितना हो सकता है इस सब चीजों से बचें। जितना आप बचेंगे, आप यकीन ना हो, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है आप 1 महीने इसको पूर्ति कर लीजिए। अभी चतुर्मास के समय 2.5 महीने, आप 1 महीना कर लीजिए, आपको खुद उसका फल पता चल जाएगा कि हाँ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। लोग एक अलग सी चीज, आपके बीच में कोई टोपी लगा के जाए, आप उसको अलग से देखोगे, अरे टोपी लगा, मजा। कोई महिला घूंघट डाली हो, बिल्कुल मर्यादा रखी हो, पूजा विधि विधान से कर रही हो, शास्त्र सभा चल रही हो, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, लोग क्या कहते हैं, महाराज जी यहाँ की समाज बहुत अच्छी लग रही है। मैंने नजर मत लगाना भैया, अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, नजर मत लगा देना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, इस मंदिर में क्या गजब का एनर्जी लग रही है। अरे महाराज जी इस मंदिर में कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा ही सुभासरो क्या है, यही अच्छा लग रहा है। आहार देने के बाद खुशी मिलती है, तो समझ जाओ जो मुनि महाराज आपके यहाँ आहार करके गए, उनकी तपस्या का कोई अच्छी वर्गणाएं आपको देकर गए, आशीर्वाद देकर गए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार शास्त्र में भी कभी बुराई धराई, कोई भी अगर पुस्तक में भी आ गई और वो आदमी सामने बैठा है तो उस लाइन को छोड़ दो। क्या कहा आचार्यों ने, ये वक्ता की मुख्य पहचान है। इसमें आ गया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो करता है वो आप उसको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं उसको करना चाहिए। सामने आ गया, सामने बैठा। एक बार एक प्रश्न आ गया ग्वालियर में, एक व्यक्ति का पैर खराब था, वो सामने बैठा था और महाराज जी एक बैठे थे, उन्होंने कहा लूले लंगड़ों से हार नहीं लेंगे। क्या कहा उन्होंने, भाई इंसान तो इंसान है महेंद्र बाबा, इंसान तो इंसान है। और उस कार्यक्रम का आयोजक वही था, मेन 10 दिन वही खाना पीना दे रहा था, 10-20 लाख रुपए। उस समय तो उसने सुन ली, चुपचाप उठा और कमरे में गया और स्विच ऑफ करके मोबाइल बैठ गया। अब कमेटी बड़ी, भाई साहब दरवाजा खोलो। भाई साहब 10 दिन तक खोले नहीं, बोले मुझे लूला लंगड़ा क्यों कहा, अब कर लो खाने की व्यवस्था, ले आओ 20 लाख रुपया। अरे कहना था बाद में कह देते, मैं बैठा कितना दर्द दिया होगा मुझे, मैं खून के आंसू रोया। इसलिए कहा गया वक्ता को देखकर बोलना चाहिए, कौन है, कहां है, कैसा। मैंने एक दिन बताया था ना, कोई अंधा हो तो उससे अंधा नहीं कहो, काने से काना कहोगे, हो जाएगा वो रूट, उससे ही पूछ लो भैया कैसी गई है फूट। इसीलिए कभी नहीं, कोई सफेद दाग है अपन उससे कहते हट दूर कर, तो वो तो आएगा नहीं और 10 को और तोड़ देगा। कोई पागल है, अरे ऐसा नहीं, अच्छा ठीक हो, बढ़िया, खुश होकर बोलो, उसका कर्म का उदय है, तुम्हारा नहीं है। अगर अंदर से बद्दुआएं निकली तो कल के दिन तुम हो जाओगे, तुम्हें कौन पूछेगा, सबसे पहले वही हंसी करेगा। इसलिए देखिए आपके 200 घर है, कभी किसी घर पे कोई घटनाएं घट जाती हैं तो मैं आपको एक नियम देता हूं, उसकी हंसी कभी मत करो, उस बात को वहीं दबा दो, शांत कर दो। कोशिश करो कि हमारे घर में ये घटनाएं दोबारा कभी ना घटें। ये शिक्षापद घटना है। अगर किसी की लड़की भाग गई, तुमने हंसी करी, तुम्हारी हंसी नहीं है, उसके साथ नाम लिखा है जैन। क्या लिखा है, किसकी हंसी होगी, तुम्हारी भी नहीं होगी, इनकी होगी जो खड़े हैं सामने, क्योंकि इनके अनुयायी आप हैं। लोग हंसेंगे, कहेंगे बनियों के महाराज आए हैं, इन्हें इतनी शिक्षा नहीं दी कि इनकी लड़कियां भाग रही हैं। किसका नाम खराब होगा, हमारा। कल के दिन कोई गलत काम करेगा तो किसका नाम खराब होगा। वहीं चुपचाप दबा दो, उस बात को खत्म कर दो।
निंदा नहीं करो, चर्चा मत करो, हल्ला मत करो। खास तौर के मंदिर के प्रांगण में, धर्म की सभा में या गुरुओं के स्थान पर कई लोग चौके में भी चालू हो जाते हैं। हमें क्या करना? उनका कर्म का उदय है ना, उनको कांटा लगा, वो चिल्लाएं, तुम जबरदस्ती चिल्लाने रहे कांटा लगा है, कांटा लगा, अरे कांटा लगा, उससे क्या होगा? जब तुम्हें लगेगा ना, तुमने 3 बार चिल्लाया, वो 300 बार चिल्लाएगा। वो 300 बार चिल्लाएगा, किसी और ने सुना, वो 1000 बार चिल्लाएगा। ये बातें बढ़ती हैं, कभी घटती नहीं। जाके उसको संबोधन दो, जो हुआ सो हो गया। अब आने वाली पीढ़ियों को बचा के रखो, कहीं एक आलू से दूसरा आलू ना सड़ जाए, एक आम से दूसरा आम ना सड़ जाए, एक सब्जी से दूसरी सब्जी ना सड़ जाए, एक चीज से दूसरी जगह दीमक या फंगस ना लग जाए। बचने की कोशिश करो। देखते हैं कई साधु के गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सब साधु हो जाते, नहीं, हम और सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, उन्होंने गलती करी, हमें अपने जीवन में गलती नहीं करना। सतर्क हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। एक बिल्डिंग गिर जाती है तो क्या फिर दूसरी बिल्डिंग कभी नहीं बनती? बनती है। अब वो इंजीनियर वहां अनुभव ले लेता है कि इसमें मैंने 4 सूत का सरिया लगाया था, अब अगली बिल्डिंग में 8 का लगाऊंगा। अगली बार मैंने बिरला सीमेंट लगाया था, अब एसीसी लगाऊंगा। अगली बार मैंने रेत यहां से मंगाई थी, अब यहां से। अगली बार इंजीनियर और ये ठेकेदार यहाँ का था, मैं और अच्छा। पिछली बार मैंने 3 बार तराई, अब 10 बार करूंगा। अगली बार मैंने ये काम किया, अगली बार सुधारता है, ये नहीं कि बिल्डिंग बनाना बंद कर देता। इसलिए महानुभाव, मेरा कहने का मतलब ये है, किसी की हंसी नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। किसी घर में शादी ब्याह संबंधित है, किसी के आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, किसी के पारिवारिक में लड़ाइयां चल रही हैं, तो अपन को सुलझाना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए। नारद मुनि नहीं बनना चाहिए। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इससे समाज में विद्रोह होता है। स्वाभाविक के 4 आदमी थे, कितने थे? 4 थे, चारों में मस्त चल रहा था। 2 फाड़ हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। और एक व्यक्ति ऐसा था, वो दोनों पाले का था। 5वां व्यक्ति वो यहाँ बैठा, उसने ये कह रहा था, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ गया तो उसने ऐसा कह रहा था, अच्छा ठीक है। कल के दिन हम आ गए 6वें, सुनना पड़े ध्यान से, हम कौन आ गए? 6वें। हमने देखा 2 इधर लड़ रहे, 2 इधर लड़ रहे, हमने दोनों को एक कर दिया। अब बोलो 5वां कहाँ जाएगा? 5वां जैसे ही आएगा, उसे नहीं मालूम है दोनों चारों एक हो गए, तो देखते ही बोलेगा, अब मेरी दाल तो यहाँ गलने वाली नहीं, हम तो पहले ही चाहे सब एक हो जाओ, हम तो पहले ही कह रहे थे। पर ये नहीं बताएगा कि आग में घी का काम तो मैं ही कर रहा था। नहीं मालूम, शांति नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति ना समाज में इज्जत पाता है, ना साधु संतों में पाता है, ना भगवंतों की नजरों में कभी उठ पाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि निंदा शब्द तो हमारे मुख से निकलना ही नहीं चाहिए। चाहे कितना बुरा व्यक्ति हो, कितने ही बेकार इंसान हो, कभी भी निंदा शब्द तो निकलना ही नहीं चाहिए। मेरा खुद का नियम है, मैं साधुओं की भी निंदा नहीं सुनता। कई बार आते ना, कहीं आए, इस जगह से आए, उस जगह से आए, और महाराज जी कैसा, हमारे यहाँ पे चतुर्मास हो रहा, अरे महाराज जी मजा नहीं आया। मतलब कोई बात नहीं, अरे महाराज जी सुने ही नहीं रहे, मैं सुनते नहीं। आप तो अच्छा ही बताओ, महाराज जी कैसे हैं? ठीक है। प्रवचन करते हैं? अरे ठीक है। स्वाध्याय करते हैं? बहुत बढ़िया। प्रतिक्रमण? बहुत बढ़िया। सामायिक? बहुत बढ़िया। सेवा करने जाते हो? आ जाते हैं। फिर कई के लिए बुराई करते हैं? क्या मिलेगा? तुम्हें लग रहा है उनके अंदर बुराई, मत आओ। उनके 28 मूल गुण में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे मूल गुण में बहुत कुछ आ जाएगा। मट्टी तेल का टैंकर आया, वो तो 5 लीटर तुम्हें देगा राशन कार्ड पे, ले लोगे तो तुम्हारे घर में महीने भर रोशनी बनी रहेगी, और नहीं लोगे तो खाली आए और खाली चले जाओगे, वो तो अपना डब्बा खाली करके चला जाएगा। इसलिए महानुभाव, निंदा शब्द, बुराई शब्द, टांग खिंचाई, कमेंट्स, ये सब चीजों से दूर हट जाओ। हमारा जैन दर्शन इसमें लिप्त नहीं रहता, इससे निर्लिप्त रहता है, अलग। इसीलिए हमारी समाज में लोग सम्मान से देखते हैं, लोग इज्जत करते हैं। इसीलिए ये शास्त्र सभा की बात है। इसीलिए अपन को कोई फालतू की बातें नहीं करना, 2 शब्द सुनना, बढ़िया अच्छे से रहना। आपने कभी सुना, मैंने कभी 2.5-3 महीने में किसी साधु की बुराई की, किसी समाज की करी, किसी व्यक्ति की करी, जबकि लोग हमारी कर जाए? अगर खूब करो,
टेंशन नहीं। हमारा तो सीधा सिद्धांत है, ना मैं बुरा सुनूं, ना मैं बुरा खाऊं, और ना मैं किसी को बुरा बोलूं। भाई पहले बोल देता हूं नमाज सिद्धि पे गई, अपन झंझट पे दूर रहते हैं। इसी प्रकार अपन को भी अपने सारे संकल्प कर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से आज आपने शास्त्र सभा की व्यवस्थाएं, जिनवाणी की व्यवस्था, भगवान से कही हुई वाणी की व्यवस्था समझी। कल पढ़ेंगे अपन गुरुओं का कैसा सम्मान और विनय करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय पर कल पॉइंट टू पॉइंट व्यवस्थाओं की बात करेंगे। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, समय समय पर हमें बताते रहना, और जहां हमें लगेगा कि हम गलत जा रहे हैं तो हम सुधारने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जब तक के लिए बोले आदिनाथ भगवान की